राम राम। एक चीज़ याद रखो, तैयारी अगर करने निकले हो, सरकारी नौकरी की तैयारी करने निकले हो और मज़े का रुपया तुमने कोचिंग में दे दिया है, तुमने किताबें बढ़िया ख़रीद के रखी हैं, पैसा खर्च करके तुमने सारी चीज़ें अगर कर ली हैं, अब बारी है तुम्हारी मेहनत करने की, अब बारी है तुम्हारी पढ़ाई करने की। तो जब भी तुमने सारी चीज़ें क्रिएट कर ली हैं, सारा तुमने सर्कमस्टांसेस को ख़त्म करते हुए अपनी चीज़ें ले आए हो आगे फ्रंट लेवल पे, उसके बाद अगर तुम पढ़ाई में कंजूसी कर रहे हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी हार है एक तरीके से। क्योंकि अब तुम्हारे पास जब सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तुम्हारे पास सब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके बाद भी अगर तुम अब नौटंकी कर रहे हो तो यकीन मानो तुम कहीं पे भी नहीं पहुंचने वाले हो। और आज कल नहीं, तुम कभी भी कहीं पे भी नहीं पहुंचोगे, कहीं पे नहीं पहुंचोगे, ये हम लिख के दे सकते हैं। उसके पीछे रीज़न पता है क्या? उसके पीछे यार रीज़न ये है कि पढ़ाई आजकल बहुत मेहनत मांगती है। कोई भी सरकारी नौकरी हो, कि कोई भी सरकारी तैयारी हो, आज की डेट में उसको बहुत मेहनत चाहिए, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मेहनत चाहिए हर एक तैयारी को। और अगर तुम वो मेहनत नहीं दे पा रहे हो तो तुम फिर बाद में ये नहीं कह सकते हो कि बेरोजगारी बहुत है। तुम बाद में ये नहीं कह सकते हो कि यार मेरी नौकरी नहीं लगी, हम इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर तुम डेली बेसिस पे पढ़ाई में कंजूसी करते रहोगे, कंजूसी का मतलब ये होता है आज तुमने 6 घंटे पढ़ लिया, फिर तुम्हें लगा यार आज तो बहुत हो गया, आप सोते हैं, वो कंजूसी। हर दिन तुम्हारा इस तरीके से जाना चाहिए कि तुम इतना थक जाओ कि तुम्हें फिर उठने की हिम्मत ना पड़े, फिर तुम्हें लगे कि अब नहीं सोए तो हम गिर ही जाएंगे, तब मज़ा आएगा पढ़ने में। और ये मज़े के साथ ही हो सकता है। ये अगर कोई ज़बरदस्ती करा रहा है तो हमें नहीं लगता ये पॉसिबल है किसी भी एंगल से। इसलिए तुम लोगों को हम ये समझाते हैं कि जब भी तुम सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो, कोई टेस्ट सीरीज लेते हो, या जो भी चीज़ें सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई करते हो, उसके बाद तुम 1% की भी कंजूसी तैयारी में नहीं कर सकते हो। किसी भी तरीके से तुम कंजूसी नहीं दिखा सकते हो, खासकर सरकारी नौकरी की तैयारी में। क्यों? क्योंकि यही वो तैयारी है जो तुम्हें आगे एक जॉब दिलाने वाली है। तो अगर तुम इसमें कंजूसी करोगे, इसका मतलब तुम अपने साथ कुछ गलत कर रहे हो। अगर तुम अपने साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि अब यार रोज रोज तुम्हें कोई देखने नहीं आएगा कि तुम कमरा खोल के तुम्हारा देखे आके तुम पढ़ रहे हो कि सो रहे हो कि फ़ोन चला रहे हो, इंस्टा रील देख रहे हो कि नाच रहे हो, क्या कर रहे हो, ये कोई रोज़ रोज़ नहीं देखने आता है। अगर कोई रोज़ रोज़ नहीं देखने आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम्हें चीज़ें खुद से करनी पड़ेंगी, खुद से चीज़ें तुम्हें सोचनी पड़ेंगी कि जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। और पढ़ाई में कंजूसी का मतलब यार यही होता है कि जितना तुम्हें उसमें मेहनत करनी थी तुमने उतनी करी भी है कि नहीं। और इस चीज़ को तुम्हें टेस्ट लेना पड़ेगा खुद का, और टेस्ट होता है डेली बेसिस पे। कि जब तुम, इसीलिए हमने तुमसे पहले भी कहा था एक डायरी बना के रखो कि जब तुम सोने जा रहे हो तो उस बीच में तुम सबसे पहले सोने जब जा रहे हो उसके पहले 10 मिनट ये सोचो कि आज तुमने करा क्या क्या है, उसको कॉपी पे लिखो। फिर देखो उसमें जो मेन काम था वो कितने घंटे करा है। अगर वो टाइम उतना पर्याप्त तुम उस वैकेंसी को नहीं दे रहे हो तो यकीन मानो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है सरकार के ऊपर उंगली उठाने का, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है बेरोजगारी के ऊपर उंगली उठाने का, कुछ नहीं हक बनता है तुम्हारा, क्योंकि तुमने अपना कुछ 100% अभी दिया ही नहीं है। इसलिए जब भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए उतर रहे हो तो अपना 100% देने की कोशिश किया करो ऑन द डेली बेसिस पे। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर नहीं होता है, सब कुछ करने के बाद भी अगर चीज़ें नहीं हो रही तो वो अलग बात है। लेकिन अगर पढ़ाई में आज कंजूसी कर रहे हो तो फिर तो रिजल्ट वैसे भी नहीं आना है। ठीक है, राम राम, जय हिंद।